वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे टॉर्क एंड आरपीएम रिलेशनशिप क्या है, इसका डिफरेंस क्या है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या डिफरेंस है टॉर्क और आरपीएम में। आप लोग देखे होंगे मोटर, अल्टरनेटर, जनरेटर एक जैसा ही होता है। एक स्टार्टर पार्ट और एक रोटर होता है। स्टार्टर स्टार्टिंग पार्ट होता है और रोटर रोटेट होता है। 1 मिनट में कितना रोटेट हो रहा है। तो आरपीएम को फुल नाम क्या है? एक है रोटेशन पर मिनट और टेक्निकली जिसको हम लोग बोलते हैं रिवोल्यूशन पर मिनट। दोनों नाम से जाना जाता है। एक ये आरपीएम लिखते हैं, फुल नाम है रोटेशन पर मिनट। 2 नंबर रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है दोस्तों, रोटेशन पर मिनट और टेक्निकली रिवोल्यूशन पर मिनट। जैसे आपका पास कोई 3000 आरपीएम का या 1500 आरपीएम का मोटर है तो 1 मिनट में ये रोटेट होता है इतना आरपीएम में। तो हम लोग तो कोई ह्यूमन पावर यूज़ नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं। मोटर को इस ऐसा बनाया जाता है जैसा कोई रोटर, मानिए ये रोटर है, ये रोटर। तो मोटर का बाइंडिंग एक साइड में, मानिए ये एक साइड में बाइंडिंग है। मोटर का बाइंडिंग ऐसा किया जाता है, ये साइड में जो हम लोग फोर्स दिए, ठीक उल्टा साइड में जो बाइंडिंग होता है वो ये साइड में फोर्स देता है। फोर्स देने के बाद क्या होता है, ये रोटेट होने लगता है। इसका वजह से फोर्स जो है वह हमारा रोटर में टर्न होता है। ये जो है इसमें फोर्स देता है, फोर्स का वजह से ये रोटर टर्न होने लगता है। ये इसको हम लोग ट्विस्ट भी बोलते हैं। तो रोटर को टर्न होने के बाद क्या करेगा, रोटेट होगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, ट्विस्टिंग। इसको ट्विस्टिंग फोर्स भी बोला जाता है। टॉर्क इज इक्वल टू ट्विस्टिंग फोर्स, इसको ट्विस्टिंग फोर्स भी हम लोग बोल सकते हैं। उसी फोर्स को हम लोग टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, एक साइड में जो फोर्स दे रहे, दूसरा बाइंडिंग में फोर्स दे रहे, उसके बाद रोटर रोटेट होने लगता है। ये फोर्स को हम लोग टॉर्क बोलते हैं। जैसे मानिए कोई एग्जाम्पल, हम लोग बहुत सारे आदमी ने साइकिल तो चलाए होंगे। तो साइकिल जब हम लोग चालू करते हैं, साइकिल का जो पैडल होता है उसमें हम लोग स्टार्टिंग में ज़्यादा फोर्स देते हैं। जब साइकिल मेला चलने लगता है उस टाइम देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उस टाइम थोड़ा फोर्स कम देते हैं हम लोग। स्टार्टिंग का टाइम ज़्यादा फोर्स देते हैं, जब साइकिल मेरा नॉर्मल हो जाता है उस टाइम हम लोग फोर्स कम देते हैं। तो इस जगह में रोटेट हो रहा है वही टॉर्क। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड टॉर्क। फोर्स भी दे रहे, फोर्स एंड टॉर्क। फोर्स दे रहे, टॉर्क भी हो रहा। टॉर्क का फार्मूला तो आप लोग जानते होंगे। टॉर्क का क्या फार्मूला है, इसका फार्मूला क्या है, फोर्स इंटू आर। आर क्या है, रोटर। ये टॉर्क का फार्मूला है, फोर्स इंटू आर। आर मतलब रोटर। टॉर्क जैसे ही देते हैं तो रोटर रोटेट होता है, उसको हम लोग आरपीएम बोलते हैं।
टॉर्क जैसे ही देते हैं तो रोटर रोटेट होने लगेगा नॉर्मली, उसको हम लोग आरपीएम बोलते हैं। तो फोर्स की वैल्यू कितना जितना बढ़ेगा उतना बढ़ाएंगे आरपीएम भी बढ़ेगा। फोर्स का वैल्यू भी हम लोग बढ़ाएंगे तो टॉर्क का वैल्यू भी मतलब आरपीएम भी बढ़ेगा। ये तो जानते हैं, टॉर्क बढ़ाएंगे तो आरपीएम भी बढ़ेगा। लेकिन इंटरव्यू में जब हम क्वेश्चन किया जाता है, इंटरव्यू में आप लोग क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है हमसे। ये इसी जगह में हम लोग का आंसर गलत हो जाता है। यही बात है दोस्तों, इसी जगह में टॉर्क अगर बढ़ाएंगे तो आरपीएम भी बढ़ेगा, आरपीएम अगर उल्टा से अगर आरपीएम बढ़ाएंगे तो टॉर्क भी बढ़ेगा, उल्टा भी सेम है। इसी जगह में हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और इसका वजह से हम लोग का आंसर भी गलत हो जाता है। हम लोग इंटरव्यू का क्वेश्चन के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो क्वेश्चन को समझिए और कोशिश कीजिए इसको सही से आंसर देने के लिए। जिस टाइम मोटर चल रहा है, मानिए जिस टाइम मोटर चल रहा है, रनिंग कंडीशन में है, टॉर्क का क्या रिक्वायरमेंट होगा? टॉर्क का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगा क्योंकि मोटर तो रनिंग है। जब हम लोग मोटर को स्टैंड बाय कोई मोटर को जब चालू करते हैं उस टाइम टॉर्क का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, और जब मेरा मोटर स्टार्ट हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, फुल आरपीएम तक हो जाएगा, उस टाइम टॉर्क का रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। हम लोग अगर टॉर्क को बढ़ाएंगे तो आपका आरपीएम भी बढ़ेगा, ये ठीक है दोस्तों। लेकिन मोटर की बात यहाँ पर हो रही है। जब मोटर की बात हो रही है तो मोटर की स्टार्ट करने पर रिक्वायरमेंट नहीं है टॉर्क का। जैसे जैसे मोटर का आरपीएम बढ़ रही है मेरा टॉर्क भी कम हो जाएगी। इसी राइट आंसर है, इसी को थोड़ा ध्यान दीजिए और आपका आंसर राइट होगा।